हीरोइन वगैरह है ना, हीरोइन या जो भी मतलब जैसे प्रभावित आदमी जो होता है ना वही करता है। क्रिकेटर हो सकता है, बॉलीवुड का हो सकता है, लेकिन उसको करोड़ों पैसा जाता है आप लोगों के साबुन से नहाने से, आपके नमक खाने से, आपके चाय पीने से, आपका पेस्ट करने से। ये तो सब घर में होता है ना। अगर वो पैसा आपको पेस्ट करने से, नहाने से, आपके कुछ खाने से आपके घर में पैसा आने लगे, आपकी गरीबी मिटने लगे, तो वो काम हमको करना चाहिए, वही करना चाहिए भाई। अगर एक साड़ी आप पहनी हुई, इससे साड़ी से आपकी लक्ष्मी घर से बाहर जा रही है, और एक ऐसी साड़ी है कि उस साड़ी को पहन करके आपके घर में लक्ष्मी आती है, आपके घर में खुशहाली आती है, तो कौन सा लेना चाहिए साड़ी को? जो लक्ष्मी ला रही है ना। तो यही चीज को आज हम लोग समझाने के लिए यहाँ से करीब 1.25 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल गई, और बड़ा खट्टर में मिल की कहाँ ले जा रहे हो भाई। देखो मैं पहले यहाँ बदायूं में आता था, तो उधर पहले खादर था गंगा की तरफ, और कलुआ गिरोह को समझाया आपने? कलुआ को सुना है, कादर चौक गए, कादर चौक। मैं कलुआ को प्लान दिखा के आया हूँ सन 2005 में 4 में। हाँ, कलुआ के गिरोह में जाकर के मैं प्लान दिखा के आया हूँ उसको। मतलब हम लोग, और ऐसा नहीं है कि यहाँ का एक जो जिसको बोलते हैं कि जो मतलब एक जिसको नायब तहसीलदार उसको भी प्लान दिखाया, और एक हमारे यहाँ नायब थे, आप पता है आपको कोई, मतलब यहाँ पे पहले जब पहले थे बदायूं में थे हाँ, जिन्होंने अब देखो ऐसे लोगों को भी हमने आरसीएम कराया। मतलब इसका मतलब वो कलुआ भी कपड़ा पहनता था, कलुआ भी नहाता था, कलुआ भी दाल खाता था, कलुआ भी नमक हल्दी मिर्ची खाता था, है ना। और वो एक डीएम एसडीएम या नायब तहसीलदार वो भी खाता था, यानी कि ये सबके लिए। अच्छा, आप भी खाते हो? इसका मतलब उनके लिए भी था, अच्छे आदमी के लिए भी था, बुरे आदमी के लिए था, और हम लोगों के लिए था, है ना। बात यहाँ पे आ रही है ये। तो बात हम लोग वही की कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे जैसे ये पेस्ट आता है, आप पेस्ट करते हैं ना कोई न कोई अपने घर में, क्योंकि देखो बदलाव बहुत जरूरी है। पहले तो हमारा राख से है ना, या पीली मिट्टी से अपना करते थे, और दांतुन से करते थे, यही होता था ना। लेकिन जैसे जैसे जमाना कर रहा है, आज कोई एक कर रहा है पीली मिट्टी से या दांतुन से या ऐसे करके, उसको है ये तो अभी उसको गरीब समझा जाता है, ना जाने क्या समझा जाता है ना। लेकिन हम पेस्ट क्यों करते हैं? दांतों को साफ करने के लिए, कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे, पायरिया ना लगे, ठंडा गर्म, मतलब हमारे दांतों में कोई रोग ना लगे, हमारे दांत सुरक्षित रहें, इसीलिए हम करते हैं, है ना। अब कोलगेट का लाते हैं, पेप्सोडेंट का लाते हैं, रामदेव बाबा का लाते हैं ना। जैसे जैसे पता चल जाता है, जैसे जैसे हमको पता लगता है, उस तरह का ले आते हैं। अब देखो इस क्वालिटी का हमारे यहाँ पेस्ट आ रहा है 150 रुपये का, सेंसोडाइन जो होता है, जो सेंसोडाइन, हाँ, वो एक लेडीज करती है वो ना, आला वाला डॉक्टर बन के, और कहती है कि मैं ये करती हूँ, ठंडा गर्म पानी नहीं लगता सेंसोडाइन। मतलब दांतों का A to Z जो भी आपका रोग होता है वो कर दे। और वो 150 रुपये का आता है, और उस पर एक सावधानी लिखी है, चेतावनी लिखी है कि इसको 7 साल के बच्चे की पहुंच से दूर रखें। 7 साल के बच्चे की पहुंच से दूर रखें। क्यों? क्योंकि उसमें एक फ्लोराइड है, और फ्लोराइड एक केमिकल होता है, और केमिकल होता है वो एक जहर टाइप होता है। जो बच्चा जो छोटा होता है 7 साल से, और वो पेस्ट करता है, तो वो थूकता कम है, खा ज्यादा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? वो थूकता कम है, खा ज्यादा जाता है, इसलिए वहाँ उसके नाजुक अंग होते हैं, और जाकर के वो कैंसर का कारण बन जाता है। समझ रहे ना? ये हुआ एक मिलावटी। और हम लोग इसको तो जानते नहीं है, वो हीरोइन ने या वहाँ प्रचार सुन लिया, हम इसीलिए ले आए उसको। एक रामदेव बाबा का आता है 90 रुपये का लगभग, उसमें भी 934 ppm फ्लोराइड है, उसको भी हम लोग करते हैं। तो उसमें भी लिखा है 7 साल के बच्चे की पहुंच से दूर रखें, और उसको दूर रखें का मतलब ये हो जाता है कि मतलब जो बच्चा, उसमें भी 934 ppm फ्लोराइड पड़ा है, उसको खाएंगे तो वो भी बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। तो हम अब यहाँ पे लाते हैं हर्बल का, इसमें कोई फ्लोराइड नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, हर्बल है ये। और ये इसको बच्चा भी कर जाएगा और खा भी जाएगा तो उसको फायदा करेगा, क्योंकि ये जड़ी बूटियों से बना है। और 90 रुपये का रामदेव बाबा का आता है, 150 रुपये का कोलगेट पेप्सोडेंट आता है, समझ रहे ना। उससे बढ़िया हमारा ये आता है 55 रुपये का। बात समझ में आ रही है ना? पैसा बचा,
भाई रामदेव बाबा का भी ले रहे हैं, खूब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हर्बल है, ये बीमारियां खत्म करेगा। हम अब कह रहे हैं कि हम टीवी पे तो नहीं आए, हम लोग आमने सामने बातें कर रहे हैं। अब ये पेस्ट हमारी A to Z ऑलराउंडर हमारी सारी दांतों की बीमारियों को खत्म करेगा जड़ से। चाहे पायरिया है, ठंडा गर्म पानी लगता है, बदबू आती है, सड़न आती है, कोई भी A to Z आपकी बीमारी है तो ये करना चाहिए। सस्ता मिल गया ना, 90 150 का मिला। दूसरी बात 100 ग्राम का है। तीसरी बात करें, इसको यूज करने से आपके घर में लक्ष्मी आएगी, यानी दांत भी साफ हो और आपकी गरीबी भी मिटे। वो चीज भी बताएं क्या? अच्छा, ये बात आपको पता चल गई कि इसमें क्या लाभ है इसको लेने से, क्योंकि ये सस्ता मिला, ये अच्छा मिला, और अच्छा हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग अच्छे रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब होता है देहात की बात। तो ये इसी तरह के ये हमारे सामान है, जैसे ये धनिया है, जैसे कि हमारा ये सर्फ है, घर में होते हैं ना सर्फ, ये जैसे नहाने का साबुन है, रामदेव बाबा भी चिल्ला रहा है, एलोवेरा है ना, डिटॉल का, तो सारे तरह के साबुन मतलब। अभी आपने कोरोना का भी सुना होगा, रात दिन टीवी पे आ रहा है, वैक्सीन के ऊपर लड़ाई हो रही है कि मैं नहीं लगवाऊंगा, पहले मोदी लगवाए, है ना, हो रहा है ना ये मतलब। तो इसमें अच्छा देखो, कोरोना मार्च से आया है, मतलब मार्च से आया है, और मार्च से आकर के उसने पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को जाम कर दिया, और 98% लोगों के काम बंद हो गई। जिनकी दुकानें थी वो बंद हो गए, जिनकी ड्यूटी थी प्राइवेट वो सब बेरोजगार हो गए, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही थी वो बंद हो गई, जिनके कपड़े के शोरूम, जितने भी शोरूम थे, जितने भी बिजनेस थे, चाहे वो पेट्रोल पंप हो चाहे कुछ भी हो, सारे बंद हुए थे। लेकिन लोगों ने फिर भी नमक खाना नहीं छोड़ा, नहाना तो और ज्यादा हो गया, हाथ धोना तो और ज्यादा बढ़ गया, है ना। अब कोरोना में यही तो हुआ। अब हमारे यहाँ साबुन आता है कि आप जल्दी जल्दी साबुन दो, हमारा ये तुम्हारा आ गया, क्या नाम है जिसको बोलते हैं सैनिटाइजर, मास्क आ गया, मास्क का भी मैं लगा रहा था, गया। अब देखो ये मास्क आ गया। अच्छा, आप शहर में जाते हो, हमारे यहाँ अलीगढ़ की तरफ अगर जा रहे हो या दिल्ली की तरफ जा रहे हो, और आप 4 व्हीलर चला रहे हो और ये मास्क नहीं लगा है, तो आपको रोकेगा कोई नहीं, वो पीछे से कैमरा में आ जाएगा और आपको देख लेगा कि आपका मास्क लगा है कि नहीं लगा है। अगर ये नहीं लगा है तो 6,000 रुपये का चालान कट जाएगा। अब 2 चीजें हैं इसको लगाना, 6,000 रुपये बचाने हैं तो मास्क लगाना है, और जिंदगी बचाना है तो मास्क लगाना है। 2 चीजें आएंगी ना। अच्छा, ये सेफ्टी के लिए है ना, कोई वायरस न जाए अंदर, है ना। अब इसको पहले तो चाइना से मंगाए तो उसने मन माने दाम लिए, लेकिन फिर हमारी कंपनी ने बना दिया। अगर यहाँ से इस मास्क को लेंगे तो इसको भी यूज करने से आपके घर में लक्ष्मी आएगी। बात समझ में आ रही है ना? साबुन से इससे नहाएंगे तब भी आपके घर में लक्ष्मी आएगी। जैसे डब आपका 50 ग्राम का लगभग 24 रुपए का आता है, 24 रुपए का आता है 50 ग्राम, और वो फर्स्ट ग्रेड का होता है। ग्रेड तो समझते हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, बच्चा फेल पास होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट ग्रेड का होता है। हमारे यहाँ भी फर्स्ट ग्रेड का है 10 रुपए का 55 ग्राम। फायदा कितना हुआ? 14 रुपए का फायदा हो गया है। ये फायदा हो गया ना, मतलब हम डब से ला रहे थे तो हम लोग 25 रुपए का 50 ग्राम ला रहे थे, यहाँ से हमको 10 रुपए का मिल रहा है, तो फायदा हो गया ना। आप लेके आना, ऐसा नहीं है कि आप चेक कर लेना, और वहां से और लाते भी है किसी के यहाँ, ऐसा नहीं है। कोई नहाया डब से? अच्छा, कितने का आता है? अच्छा, ये लाते हैं, हम भी लाते हैं, नहाती हैं आप, है ना, डब से। अरे हाँ, देखो पकड़ेगी चोरी, मतलब यहाँ नहलाने आएंगे खुद डब नहीं हो। लेकिन चलो वो आ गया हमारे यहाँ डब क्वालिटी का। अब तो सर हमारे आ गया, वो तो पहले नहाती थी, अब नहीं, अब तो आ गया सर। तो हमारे यहाँ डब से भी बेहतरीन आता है साबुन, और वो भी आता है 10 रुपए का। बात समझ में आएगी ना? 10 रुपए के बाद भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, रजिस्ट्रेशन समझते हैं, जैसे आपने आधार कार्ड बनवा, वो तुम्हारा राशन कार्ड बना हुआ है, या कैंटीन कार्ड बना हुआ है, या किसान का, जैसे आपके उसमें किसान मोदी जी 2000 रुपये डाल दें, मतलब कुछ न कुछ आपका आईडी लगा है। जैसे गैस का एक आईडी बना है, गैस बुक होता है ना, आपका एक आईडी होती है, उसी पे तो बुक होती है वो।
तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक आईडी बनवा लेते हैं, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो पहली बात तो वो साबुन जो आपको 25 रुपए का डब्बा आ रहा है वो यहाँ 10 रुपए का मिलता है, और अगर आपने आईडी बनवा लिया तो फिर 9 रुपए का मिलता है। आईडी बनवानी चाहिए, फिर तो 1 रुपए का फायदा हो रहा है। उसके बाद भी आपको 50 पैसे सब्सिडी और आता है। कितना? 50 पैसे। तो कितना बच गया? अब बहुत सारे साबुन आपको 10 रुपए में मिलेंगे, जहाँ किसी भी छोटी दुकान पे चले जाएंगे तब भी वहां पर 10 रुपए का साबुन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। कोई नंबर 1 हो सकता है, मतलब कई तरह के साबुन है, 100 तरह के साबुन है नहाने के, है ना। बात आई। तो यहाँ से आपको यही करना है कि जो आपका सामान, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा मैं थोड़ा सा, अच्छा सपने देखते हैं आप? सपने देखते हो? देखो हाँ ना, देखो मैं आपका घर का एक बिल्कुल सदस्य हूँ, आपका छोटा भाई समझ लो, आपका बड़ा भाई समझ लो। मेरे से हाँ ना में जवाब होगा कि नहीं होगा? देखो ऐसे बैठे रहोगे तो मैं कुछ नहीं समझ पाऊंगा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि नहीं। बोलिए तो। कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा था। सपनों की बात। हाँ, सपना देखते हैं ना। अच्छा सपना 2 तरह से देखते हैं, देखो मैं बताता जा रहा हूँ। एक तो रात को हम देखते हैं, रात को सोते सोते जाकर के हम करोड़पति बन जाते हैं, या हमारे ऊपर कोई मतलब ट्रक चढ़ा रहा है, या कोई भूत आ रहा है, ऐसा करके हम देखते हैं रात को सपना कोई न कोई देखते हैं। और वो देखते वही है कि जो हम लोग जो दिन में हमने दिनचर्या की और वो बात हम सोच रहे हैं, वही तरह के ख्याल तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके वो सपना आ जाएगा रात को। रात के सपने देखते हैं। अच्छा रात का सपना जगते ही मिट जाता है। अच्छा कोई दिन में भी देखता है क्या? दिन में कौन कौन देखते हैं? हाथ खड़ा करो। दिन में देखो, दिन के सपने देखो। जैसे हम लोग कभी जा रहे हैं ना, जैसे वहां पे, जैसे हम लोग कहीं बदायूं जा रहे हैं, बरेली जा रहे हैं, तो बरेली जा रहे हैं तो जहाँ स्टैंड है और वहां पे एक लग्जरी सी गाड़ी आती है और उसमें उसके 2 बच्चे बैठे हैं, वो खुद बैठा है, पूरा हार लगा के, पूरे कुंडल वंडल पहन के, लिपस्टिक पूरा लेकिन श्रृंगार पहन करके, है ना। और वो अकेला वो चला रहा होता है, उसके 2 बच्चे बैठे होते हैं, 2 बच्चे बैठे होते हैं, और उसका एक पालतू कुत्ता भी होता है। और आप बस का इंतजार कर रहे हैं। काश ये नहीं आता कि काश मेरे पास ये होती कार। अच्छा नहीं देखते क्या? देखते हैं ना। देखो मैं देखता था ऐसा। एक दिन मैं छोटा था, जैसे कि मतलब 11-12 साल का, और मेरी मम्मी मतलब कहीं दावत में, कहीं रिश्तेदारी में जा रही थी, शादी में, तो हम छोटे छोटे जा रहे थे। तो जून का महीना था, जून का तो समझते हो ना, जून में गर्मी बहुत पड़ती है हमारी फसल कटने के बाद। तो उस तरह की गर्मी थी, और जाकर के हम लोग छाया में खड़े थे, और एक कार वाला आया, और कार वाला आकर के वहां पे अपना उतरा, और उतर के सेम टू वही बात बता रहा हूँ, मैं अपना सपना बता रहा हूँ। और जैसे ही वो वहां से पान के लिए उतरा, और गाड़ी उसकी लॉक थी, बिल्कुल शीशे बंद थे, तो हम मम्मी से कह रहे कि मम्मी देखो कितना पागल है, ऐसी गर्मी में इसने शीशे लगा रखे, तो ये सड़ रहे होंगे। हम तो कहते ना गर्मी में अगर पूरा बंद कर लो तो उसमें भभका के मारे मरे जा रहे होंगे ना, है ना। मैं गांव देहात में बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही है ना। तो हम कह रहे कि ये तो मरे आ रहा होगा गर्मी में, इतनी गर्मी में शीशे बंद कर रखे। लेकिन वो उसका बच्चा नटखट था, उसने शीशा खोला, और शीशा खोल के मैंने भी उसमें थोड़ा सा देखा था। हाँ आराम, बड़ी ठंडी ठंडी हवा थी उसमें, तो मतलब उल्टा हो गया सोचने का। अब वो कह वो पान लेके आया, गाड़ी में बैठा, चाबी लगाई, और वो स्टार्ट करी, फटाफट लगाया शीशे, मतलब शीशा लगाया उसने, और वो गाड़ी का लेके चला गया। और मैंने भी किया, काश ऐसी गाड़ी तब मेरी भी होनी चाहिए। 12 साल के लिए मैंने सपना देखा। अच्छा सपना देखना बुरा है क्या? सपना पूरा होना चाहिए। अच्छा अब इतनी उम्र हो गई आपकी, अब क्या है, आधी तो कट गई है, ऐसा रहता है कि नहीं रहता? लेकिन नहीं, आप भी कर सकते हैं। देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं इस किताब में से बता दूंगा। 65 साल में जो धीरूभाई अंबानी का जानते हैं ना, 55 साल में जाकर के उसका सपना जगा के मेरी भी पेट्रोल पंप होनी चाहिए। मतलब ऐसे जैसे हम लोग आज आविष्कार करते हैं, टाटा का समझो, बिरला का समझो, इनके जो आज दुनिया की बड़ी बड़ी हस्ती है, उन्होंने कभी 18 साल से ये सफलता नहीं पाई। उन्होंने 40 साल में जाके, कोई 65 साल में जाकर के, कोई मतलब वो चीजें प्राप्त हुई उनको। तो
इसको ये ना समझे कि हमारी उम्र ये है कि हम ऐसे गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ठान लेंगे और जिस चीज को पाने की सोच लेंगे और उसके लिए संकल्प कर लेंगे तो वो चीज आ जाएगी, क्योंकि वो चीज आ जाएगी जब आप उसको बार बार रटोगे, बार बार रटोगे और वो एक अवचेतन में चली जाएगी। आपने सुने होंगे दो मन से, भीतर के मन से बात कर रहा है क्या, ऊपरी मन से बात आती है ना। इसका मतलब हमारे दो मन होते हैं और एक ऊपर का मन होता है, वो किसी काम को होने नहीं देता। और अगर भीतर के मन से जो बात हो जाती है वो एक होता है भगवान का ज्योति, भगवान का मन, जिसको बोलते हैं अवचेतन मन। और वो अवचेतन तक जो आपकी गाड़ी का सपना पहुंच गया, उस अवचेतन जो अंदर बैठा है भगवान का रूप, और वहां तक आपकी बात चलेगी कि ये कार मेरी होनी चाहिए, तो वो तथास्तु भीतर से ही कर देंगे। और वो एक ऐसा रास्ता दिखाएंगे आपको, ऐसा एक जरिया बताएंगे जिससे आप उसको बार बार करेंगे, करते 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 वो आपकी कार मिल जाएगी। आपकी कार होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, आपका बदायूं में घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका आमला में घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप देखते हैं ना 20 शहर में जाकर के, कॉलोनी में जाके किन के घर होते हैं? शहर वालों के? अरे नहीं, वो गांव वाली थे कभी, उन्होंने कुछ अलग सोचा। बस तुम मत पीछे देखो, मेरे से बात करो तुम। उनकी आदत खराब पड़ चुकी है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब सुधर जाएगी। चलिए, हाँ, अब वैसे पीछे बैठना था तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब मेरा कहने का मतलब, मैं अब वो रास्ता दिखाऊं कि आपका कार का बने, आपके बच्चों का। देखो, आज मैं सन 2004 से इस सिस्टम को कर रहा हूँ, RCM की बात जो आप सुनाने जा रहा हूँ। और मेरा सुन लेना है, उसमें आपका यूट्यूब पे भी मैंने रात भी बता रहा था रत्नेश जी को, गाय भैंस चलाने वाला राजू दादा बना करोड़पति। सुना है किसी ने? क्या हाथ खड़ा करेंगे जिसने सुना है? क्या? अरे बस उन्होंने घर पे देखा है। मैंने तो यहाँ पे भी बोला था कि इनको लोगों को बताओ। और मेरी गरीबी इतनी थी कि जैसे यहाँ पे एक झोपड़ी पड़ी है खपरेल सी, जिसमें पशु बनते हैं, ऐसा मेरा था। मेरा इंदिरा आवास बना हुआ था, आप समझते हैं ना? पशु नहीं रहते, आप ही रहते हैं। नहीं, तुम रहते हो ना, मैं रहता था ऐसे में, मैं रहता था। इसका मतलब आप कर सकते हैं। मतलब मैं अपनी कैटेगरी बता रहा हूँ कि मेरे से भी यहाँ पे गरीब नहीं है। मेरे घर से निकाल के मम्मी पापा ने उसमें डाल दिया था इंदिरा, मतलब झोपड़ी में जैसे पशु बनते हैं, वो जैसे वो लगा लेते हैं, टटिया लगा लेते हैं, बाजरा करब का है ना, वो लग करके हमको वहाँ रहने लगे। तो हमने मुखिया प्रधान से हाथ जोड़े और जोड़ करके हमारा इंदिरा आवास बना। 1995-90 में लगभग बना था वो, आप समझ रहे हैं ना, ऐसे करके बना। लेकिन इस बिजनेस में हमारे को ये सन 2004 में मिला। और जो सपना मैंने बात बताई ना, ऐसे ही मेरे को समझाने वाले ने मेरे सपने जगाए कि तुम भी उसको पा सकते हो, तुम्हारा घर भी शहर में हो सकता है, तुम्हारे बच्चे भी बहुत अच्छे स्कूल में, DPS जैसे स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो कैसे? क्या मैं बता रहा हूं ऐसे? तो मैं बताऊं क्या? तो मैं अभी आपको कुछ ऐसा बदलाव नहीं करना है, केवल अपनी सोच को बदलना है और थोड़ी सी आदत को बदलना है और थोड़ी सी दुकान को बदलना है। हम दुकान को तो आज भी बदल देते हैं। और होता क्या है कि कभी सब्जी लेने जा रहे होते हैं ना, एक आलू वाला चिल्ला रहा है 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। दूसरा उसी तरह का आलू है, सेम वही आलू है, और वो चिल्ला रहा है 9 रुपए किलो, 9 रुपए किलो, 9 रुपए किलो। और आप दोनों आलूओं को देखते हैं पहले के खराब और अच्छा। जब आपको दिखता है कि दोनों एक जैसे ही हैं, तो फिर 10 वाले को खरीदते हो या 9 वाले को? 9 वाला अच्छा लगेगा। 9 वाले है ना। मैं वही कह रहा हूँ, हम बदल देते हैं तुरंत। क्यों बदल दिया? लाभ हुआ 1 रुपए का। तो यहाँ मैं वही बताने जा रहा हूँ। एक और बात बता दूं, ये प्रोडक्ट नहीं है, इसकी किसी से तुलना नहीं है। ये प्रोडक्ट तो जिंदगी बदलने वाले प्रोडक्ट हैं। अब ये जिंदगी कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी आपको पता नहीं, इस आंगन में 10 किलो सोना गढ़ा है और वो 15 फुट में जाके गढ़ा है। अब इन घर वालों को तो पता नहीं, लेकिन ये सिद्ध पुरुष ने बता दिया कि यहाँ पे सोना गढ़ा है, और उस घर वाले को 100% विश्वास हो गया। तो बताओ वो घर वाला क्या करेगा? कुदाल लाएगा कि कहीं से?
भाई साहब हाथ से पाँव से फोड़ फाड़ करके वो वहां तक पहुंच जाएगा। मतलब वो मतलब चाहे उसके खून निकला हाथों में, वो खोदते 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 क्योंकि पता है, विश्वास है गया कि 15 फुट पे जाके 10 किलो सोना छुपा है, तो वो खोद देगा। ऐसे ही इन प्रोडक्टों की हम तुलना कर रहे हैं, किसी से इनकी तुलना नहीं कर सकते। इन प्रोडक्टों से तो वो जादू छिपा है, वो आपके सपने छिपे हैं, वो आपकी खुशहाली छिपी है, वो आपकी अमीरी छिपी है कि जिसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो चीज इनमें से ले ली, मैंने उस खजाने को ले लिया। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। देखो तरीका, ये कोई फैक्ट्री होती है जहाँ पे सामान बनता है ना, हमारे घर में नहीं बनना, आज भी तुम्हारे